हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल माय एचएससी स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, सबने मुझे पर्सनली अपना रिजल्ट भेजा था एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जिन्होंने 60 प्लस स्कोर किए हैं, जिन्होंने 70 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस स्कोर किए हैं, सबके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे बच्चों को ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, अभी भी आपकी सारी की सारी स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुए हैं। अभी भी आपकी सीईटी की तैयारी चालू है, आपकी नीट की तैयारी चालू है और उसको अब दुगनी तिगनी स्पीड से आपको बढ़ाना है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके चैप्टर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1। ओके, सो इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंने और अजय सर ने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अनअकैडमी ने महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली एक न्यू चैनल लॉन्च की है और वो है एमएच बोर्ड जूनियर कॉलेज क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ये चैनल स्पेसिफिकली सिर्फ 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के सिलेबस के ऊपर फोकस करेगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आपका कंटेंट एक ही जगह पर आपको मिल जाए और आप ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए। आपका जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश का सिलेबस है वो इसी चैनल पर कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर आपने अनअकैडमी का ये नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एमएच बोर्ड जूनियर कॉलेज, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप लोग जाइए और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, और एक चीज अनअकैडमी ने जो आपके लिए प्लान किया है वो ये है कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी क्लास 11th में जाने वाले हैं, उनको सीईटी एग्जाम देना है। तो ये सीईटी एग्जाम जो 21 अगस्त को होने वाला है, ये सीईटी एग्जाम उनका अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके, इसीलिए अनअकैडमी ने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए फ्री मॉक टेस्ट अरेंज किया है। और ये मॉक टेस्ट में जो भी टॉप बच्चे होंगे, जो टॉप करेंगे, जो टॉप स्कोरर्स होंगे, उनको प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर क्लास 11th बिल्कुल फ्री दिया जाएगा एंड दैट विल बी ओनली फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। तो अगर आप फ्री मॉक सीईटी टेस्ट के लिए अपियर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीईटी के फॉर्म का लिंक दिया गया है, एनरोलमेंट फॉर्म। आपको वो फॉर्म भरना है ताकि आप 8 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में जितना भी सीईटी का मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो अटेम्प्ट कर सके। इसके साथ साथ अनअकैडमी के ऐप पर हमारे लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस होते हैं। अनअकैडमी ऐप पर जो हमारे फ्री स्पेशल क्लासेस होते हैं, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको सिर्फ हमारा कोड डालना होता है और आपको सारे के सारे स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हो जाते हैं। तो किस चीज का वेट कर रहे हो? आपके लिए अनअकैडमी के साथ साथ हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आइए, चैनल के साथ जुड़िए और अपने स्टडी को परफेक्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, नंबर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी आर। देखो, हमने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में कि थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड दोनों एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन करते हैं। थायराइड ग्लैंड आपके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। और टोटल कितने पैराथायरॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए मुझे फटाफट। मैं तो आंसर आपको बताऊंगी, पर आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए आंसर। यस, वेरी गुड। जिन लोगों ने आंसर कमेंट कर दिया है, वेरी गुड। ये देखिए, आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम में ही दिया गया है। ये है आपका इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये है आपका सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो छोटे छोटे वटाने के शेप के टोटल 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डन, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following controls the movement of tongue in mammals? तो अब आपको जो आपका टेबल दिया गया था, आपको एक पर्टिकुलर टेबल दिया गया था जिसमें आपको क्रेनियल नर्व्स के फंक्शंस दिए गए थे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नर्व आपके टंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सुपीरियर लैरिंजियल, रिकरेंट, हाइपोग्लोसल, कार्डियक, कौन सा पर्टिकुलर जो नर्व है वो आपका टंग मूवमेंट कंट्रोल करता है? यस एवरीबडी, चलो कमेंट में आंसर बताओ। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, टंग मूवमेंट यानी कि आपका ग्लॉसल मसल से रिलेटेड मूवमेंट होता है। तो चलो, आपको हिंट भी मिल गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? यस एवरीबॉडी, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। यस, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? द मूवमेंट ऑफ टंग इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोग्लॉसल नर्व्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सब आपके टेक्स्ट बुक में है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको नीट और सीईटी में आते हैं। ग्रे मैटर इज अ कलेक्शन ऑफ, अगर आपने मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा ग्रे मैटर मतलब क्या होता है। ये अपना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अपने टीलोडेंड्रॉन्स हैं, ओके, ऐसा अपना कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर रहता है और यहाँ पे आपका ऐसा साइटोन का स्ट्रक्चर रहता है। तो ये आपका एक्सॉन वाला पार्ट है और ये आपका साइटोन वाला पार्ट है। तो साइटोन में जो निसेल्स ग्रैन्यूल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वो ग्रे कलर का होता है। So gray matter is a collection of what? Yes, everybody. Gray matter is a collection of cytons. Option number A is the right answer. Hiccuping center is situated in. हिकअप्स वाला सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड होता है? ये देखो हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था और 9th चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये जो आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा? कौन कंट्रोल करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन नंबर डी। हिकअप सेंटर और स्नीजिंग सेंटर आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में सेटअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गन वेयर अ हार्मोन शोज इट्स इफेक्ट्स इज नोन एज व्हाट? जहां पर आपके हार्मोन का इफेक्ट देखने को मिलता है उस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर ऑर्गन, इनहिबिटर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन या टारगेट ऑर्गन? देखो हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाके फंक्शन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? यस, चलो आंसर बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? जहां पर आपका हार्मोन जाके फंक्शन करता है उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? उस ऑर्गन को हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। वेरी गुड एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, T4 स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये तो आपको नींद में भी पूछा जाए तो भी आना चाहिए। T3 हार्मोन एंड T4 हार्मोन मतलब क्या होता है? T3 हमने क्या बोला था? ट्राई आइडोथायरोनिन। तो T4 हार्मोन क्या होता है? यस एवरीबॉडी, थायरोक्सिन हार्मोन। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट। एक्साइटमेंट में आके 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के एक्साइटमेंट में आके आप लोगों ने पढ़ाई करना अगर छोड़ दिया है तो बहुत बड़ी गलती है। नीट एग्जाम बाकी है, सीईटी एग्जाम बाकी है, आपको पढ़ाई करना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन ऑफ एसीटीएच इज टू डू व्हाट? आपके एसीटीएच हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका क्या फंक्शन होता है? इमरजेंसी टाइम पे एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो इट स्टिम्युलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस हार्मोन। क्योंकि एसीटीएच का फुल फॉर्म ही क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि ये एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है, यानी आपकी किडनी से ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। वेरी गुड एवरीबॉडी। चलो अरे रे रे रे, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स आर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ आई? आपको आंसर यहाँ पर पहले ही दिखा दिया है। चलो अब कम से कम इस कॉलम को देखकर बता दो कि आपके आई मूवमेंट के लिए कौन से पर्टिकुलर नर्व्स रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्यूलोमोटर, पैथेटिक एंड एब्ड्यूकेंस, कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? चलो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? यस एवरीबॉडी, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑक्यूलोमोटर नर्व, एब्ड्यूकेंस एंड पैथेटिक नर्व आपके आई मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। वेरी गुड, जिनको डायरेक्ट आंसर आता है बहुत अच्छी बात है। सेला टर्सिका इज द बोनी डिप्रेशन फॉर द लोकेशन ऑफ विच ग्लैंड? देखो हमने पढ़ा था कि आपके ब्रेन में ऐसा एक बोन होता है जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका। ये सेला टर्सिका के अंदर आपका कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है बच्चों? यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो आपके टेक्स्ट बुक का ही लाइन उठा के डाला गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द विड्थ ऑफ द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये आपके थ्योरी में दिया गया था कि आपका जो न्यूरॉन होता है, आपका जो टीलोडेंड्रॉन होता है और जो नेक्स्ट न्यूरॉन होता है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है? कितना डिस्टेंस होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में, कितना डिस्टेंस होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? यस, आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूज हो सकते हो, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में। तो अगर आपने थियोरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं उठता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 20 to 30 नैनोमीटर्स का डिफरेंस होता है बिटवीन सिनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में कुछ 0.3 नैनोमीटर्स का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, ओके। ऑल राइट, नर्व इम्पल्स से डैश नर्व इनरवेट्स पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, कौन से पर्टिकुलर नर्व से आपके पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स कनेक्टेड है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो बताओ, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स किधर प्रेजेंट होता है और कौन से नर्व्स आपके पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं? बताओ।
ग्लॉसोफेरेंजियल, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इट इज कनेक्टेड टू योर सलाइवरी ग्लैंड्स. ओके, मैंने आपको थ्योरी के टाइम पे भी बोला था कि आपको ये पूरा टेबल लर्न करना जरूरी है. इसमें से 100% नीट में क्वेश्चन आता है. ओके, मिड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, ये तो आपके टेक्स्ट बुक के टेबल में दिया है. मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, चलो बताओ, ये तो आपको आना ही चाहिए. मेसेनसिफ्लॉन, टेलेनसिफ्लॉन, थैलेमेनसिफ्लॉन, रोम्बेनसिफ्लॉन. चलो आपकी हेल्प कर देती हूँ मैं. अब बताओ अब क्या आएगा आंसर. फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोसेनसिफ्लॉन, हिंड ब्रेन को हम बोलते हैं रोम्बेनसिफ्लॉन, तो मिड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेसेनसिफ्लॉन. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. देखो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपके सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टेक्स्ट बुक में ही होती है, सब टेक्स्ट बुक में से ही पूछा जाता है. कभी भी कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है. आपको बस थोड़ी सी मेहनत करके टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ता है, तो आपका सारा कंटेंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े. फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टैंड पॉइंट. क्या बोला गया है उधर पे, फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टैंड पॉइंट. तो आपको यहाँ पे से ऑड हार्मोन फाइंड आउट करना है. रिलैक्सिन हार्मोन किस में देखा जाता है, फीमेल में. ईस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल हार्मोन है. प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन फीमेल हार्मोन है, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन है. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, बताओ. क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, कमेंट में बताओ. क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन फीमेल हार्मोन्स है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी मेल हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, चलो बताओ. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, यस एवरीबॉडी. आपके फर्स्ट लाइन में, टेक्स्ट बुक के फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है पैरासिम्पैथेटिक वाले पैराग्राफ में. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम है क्रेनियोसेक्रल नर्वस. ओके, टेक्स्ट बुक का थ्योरी ओपन करके देखो, आपको ये आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय डिफ्यूजन ऑफ डैश आयंस न्यूरॉन्स बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड सेल्स. तो कौन से आयंस की मदद से आपका न्यूरॉन इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, बताओ. कौन से आयंस की मदद से आपका न्यूरॉन इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है. हमारा जब न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में होता है, जब हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में होता है तो अंदर पोटेशियम आयंस होते हैं, बाहर सोडियम आयंस होते हैं. जब अपना न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है, जब अपना न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है तो सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं. सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं तो डिपोलराइजेशन हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सोडियम आयंस के वजह से ही आपको वोल्ट मीटर में 70 मिली वोल्ट से 50 मिली वोल्ट तक का चेंजेस देखने को मिलता है. ओके, ऑसिपिटल लोब कंटेन सेंटर फॉर व्हाट, ये हमने पढ़ा था. फ्रंटल लोब क्या फंक्शन करता है, पैराइटल लोब क्या फंक्शन करता है, ऑसिपिटल लोब क्या फंक्शन करता है, टेम्पोरल लोब क्या फंक्शन करता है. फ्रंटल लोब में ब्रोकास एरिया होता है, पैराइटल लोब में क्या होता है, टेम्पोरल लोब में हियरिंग मैकेनिज्म होता है, और ऑसिपिटल लोब में विजन मैकेनिज्म कंट्रोल होता है. सो ऑसिपिटल लोब क्या करता है, आपका विजन कंट्रोल करता है. आपके जो आईज के नर्व्स है वो ऑसिपिटल लोब पे कनेक्टेड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश सेल्स ऑफ किडनी सेक्रीट डैश हार्मोन. चलो बताओ इधर पे, आपके किडनी कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब किडनी के कौन से सेल्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. यस एवरीबॉडी, एपिथेलियल, नेफ्रॉन, पोडोसाइट्स. पोडोसाइट्स का काम फिल्ट्रेशन करने का होता है, नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन में रिस्पॉन्सिबल है, एपिथेलियल सेल्स भी फिल्ट्रेशन करते हैं. तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. ओके, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के एकदम एंडिंग में दिया है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेम्ब्रेन्स एनक्लोजिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज व्हाट. देखो हमने पढ़ा था कि अपने ब्रेन के बाहर ऐसे 3 लेयर्स होती है, पिया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर. तो इन तीनों लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन, नेफ्रॉन, मेनिंजाइटिस या मेनिंजेस. मेनिंजाइटिस तो इन्फेक्शन होता है, लेयर्स को हम मेनिंजेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मेनिंजेस. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दोगे. ओके, सबड्यूरल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन विच 2 लेयर्स. चलो इसका आंसर दो. सबड्यूरल स्पेस कौन से 2 लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है, या आपका पिया मैटर है, या आपका एरेक्नॉइड मैटर है, ओके, और ये आपका ड्यूरा मैटर है. तो सब ड्यूरल स्पेस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बताओ. ये तो आना ही चाहिए आपको. सब ड्यूरल स्पेस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यस चलो कमेंट में बताओ फटाफट. एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. वेरी गुड, जिन्होंने राइट आंसर दिया है वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी? अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था ACTH हार्मोन से रिलेटेड। ACTH हार्मोन कौन से ग्लैंड से बनता है? एड्रिनल ग्लैंड से। और एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? इमरजेंसी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, यानी कि एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इज डैश, चलो बताओ। हार्मोन्स के वजह से जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे एक्टिविटी दिखाता है? फास्ट एक्टिविटी दिखाता है, क्विक एंड इमीडिएट एक्टिविटी दिखाता है, बोथ बी एंड सी आएगा या ऑप्शन नंबर ए आएगा? बताओ, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हमेशा स्लो होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। महीनों सालों समय समय तक हमको हार्मोन्स का इफेक्ट देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का क्या फंक्शन है? हमने जब किडनी के सेल्स के बारे में पढ़ा था तब हमने 4 सेल्स पढ़े, अल्फा सेल, बीटा सेल्स, गामा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल का क्या काम होता है, बीटा सेल्स का काम क्या होता है, डेल्टा सेल्स का क्या होता है? गामा सेल्स थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन और डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन को बैलेंस करना। तो ऑप्शन क्या आएगा? यस एवरीबडी, ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा बी, इट बैलेंसेस और डिक्रीजेस द ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन लेवल। सिर्फ इसी ऑप्शन में ग्लूकागॉन और इंसुलिन मेंशन किया है, इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब इसका आंसर आप दोगे। द नर्व्स आर क्लासिफाइड एज डैश ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो हम नर्व्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऑफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, ऑल ऑफ द अबव या क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ओरिजिन के बेसिस पे कौन सा नर्व कहाँ से निकल रहा है उसके बेसिस पे नर्व को क्लासिफाई करने बोला गया है। टेक्निकली ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है, लेकिन आपको ओरिजिन पूछा है। अगर सिर्फ बोला होता द नर्व्स आर क्लासिफाइड एज डैश, अगर ये आगे का स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आता, लेकिन आपको ओरिजिन के बेसिस पे पूछा है। तो ओरिजिन के बेसिस पे राइट आंसर क्या आएगा? क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। अगर आपके नर्व्स ब्रेन से निकल रहे हैं तो हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। अगर आपके नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया अकर्स इन विच लोब? ये तो मैंने अब भी आपको बताया था, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्परल लोब। तो ब्रोकास स्पीच एरिया कौन से लोब में देखने को मिलता है? ये आपका फ्रंटल लोब है, ये आपका पैराइटल लोब है, ये आपका ऑसिपिटल लोब है और ये आपका टेम्परल लोब है। तो ब्रोकास एरिया कौन से एरिया में देखने को मिलता है? फ्रंटल लोब में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। Now this you have to answer. When a nerve fiber is stimulated, the inside of the membrane becomes what? जब अपना नर्व फाइबर रेस्टिंग फेज में होता है तो अपने नर्व फाइबर के अंदर का चार्जेस नेगेटिव होता है। ओके, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव चार्जेस होता है। जब अपना नर्व फाइबर एक्टिव हो जाता है तो बाहर के सारे सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं और अंदर का चार्ज क्या हो जाता है? चलो बताओ। जब आपका नर्व फाइबर एक्टिव हो जाता है तो नर्व का चार्ज कैसा हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Yes, option number A is the right answer. Yes, everybody, very good, very good. तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और एक सेशन चाहिए चैप्टर नंबर 9 का तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए चैप्टर नंबर 9 का फटाफट से और एक सेशन लेकर आएंगे और उसके बाद हम आपका लेंगे चैप्टर 9 का मेंटी क्विज। तो मेंटी क्विज लेने से पहले अगर आपको और एक सेशन अटेंड करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए सेकंड सेशन भी लेकर आएंगे और 20-25 क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए और फिर आप मेंटी क्विज के लिए रेडी हो जाओ। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज अपने जूनियर्स के साथ, देखो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का 12th स्टैंडर्ड खत्म हो गया है, तो आप लोग जाते जाते प्लीज हमारी हेल्प करो और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो कि अपने जूनियर्स के साथ इस चैनल को शेयर करो। क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के साथ जितना हो सके उतना ज्ञान लैब चैनल शेयर करो। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि हमने क्लास 11th और क्लास 12th का PCMB का नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया है, मतलब फिजिक्स और बायो का दे दिया है, केमिस्ट्री और मैथ्स का बनाना चालू कर दिया है। तो PCMB के सारे टारगेट नोट्स की जो PDF है वो इन बच्चों को फ्री में मिल जाएगी, PDF के नोट्स फ्री में मिल जाएंगे।
तो जाने से पहले आप अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ज्ञान लैब चैनल शेयर कीजिए, ताकि उनकी मदद हो सके और उनको फ्री नोट्स मिल सके, क्योंकि सबको नोट्स लेना अफोर्ड नहीं होता है, सारे के सारे बच्चे नोट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चैनल शेयर कीजिए, ताकि उनको बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्री में मिल सके और नोट्स भी फ्री में मिल सके। ठीक है, तो बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ, इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आपके आने वाले फ्रेंड्स, आपके आने वाले भाई बहन के लिए हम मेहनत करते रहेंगे। बस आप हमारी चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हम आपके लिए हमेशा रेडी हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।